4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। महाराष्ट्र में उठे सियासी घमासान में एक बार फिर से गर्माहट आ गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज महाराष्ट्र की सरजमी पर माफ़ी मांग ली, और ये माफ़ी क्यों मांगी, किस विरोध के बाद मांगी, वो आपको बता देती हूँ। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी जी महाराष्ट्र पहुँचे, जहाँ पर उनके कई इवेंट से कई सौगात उनको महाराष्ट्र की जनता के लिए देनी थी। लेकिन आपको याद होगा कि किस तरीके से पिछले दिनों 26 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति कोलैप्स कर गई थी। जी हाँ, करोड़ों की लागत से बनी ये मूर्ति कोलैप्स कर गई थी, ढह गई थी, पूरी तरीके से मिट्टी मिट्टी हो गई थी, जिसके बाद से महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया था। चारों तरफ से घमासान मच गया था कि शिवाजी महाराज का यह अपमान नहीं सहा जाएगा। इसको लेकर के पूरी तरीके से देखिए माफ़ी भी मांगी जाती है। हालांकि जो माफ़ी मांगी जाती है वो अजीत पवार और शिंदे जो कि सीएम है महाराष्ट्र के, वो मांग लेते हैं, लेकिन विपक्ष बार बार माफ़ी की मांग कर रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी से। और आज जब वो पहुंचते हैं तो इसी कड़ी में कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन वहां पर हुआ, घमासान मच गया। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को काले झंडे दिखाए गए, और जो कांग्रेस की वहाँ पे अध्यक्ष है वर्षा गायकवाड़, उनको इस विरोध के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। उसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या लोकतंत्र में अपने जिनमें हम यकीन रखते हैं, जैसे महाराष्ट्र के लोग शिवाजी महाराज को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बल्कि राष्ट्र में लोग उनको मानते हैं, उनके सम्मान के लिए विरोध करना क्या अब लोकतंत्र में मुश्किल हो गया? इस तरीके के सवाल वर्षा गायकवाड़ ने उठाए थे। लेकिन भारी विरोध के बाद ये उम्मीद कहीं ना कहीं किसी को भी नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी माफ़ी मांगेंगे। लेकिन देखिए यू टर्न ले लिया है पीएम मोदी ने, एक तरीके से घुटने टेक दिए और पूरे इस मामले पर माफ़ी मांगी है, जनता के सामने माफ़ी मांगी है। हालांकि मैं उनका पूरा ट्वीट आपको पढ़ कर के बता देती हूँ कि किस तरीके से, किन अल्फाजों में उन्होंने इस पूरे मामले पर माफ़ी मांगी है। महाराष्ट्र की धरती पर आते ही आज मैंने सबसे पहले मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में सिर झुका करके क्षमा मांगी। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ उसके लिए मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को पूछते हैं, यानी जनता से, और साफ तौर पे छत्रपति महाराज जी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफ़ी मांगी। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ जनता के भारी विरोध के बाद, कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद। हालांकि अब इस माफ़ी को लेकर भी काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही है। आपको प्रतिक्रिया सुना देती हूँ। कांग्रेस की नेता क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रही है। सुप्रिया श्रीनिते, जो हमेशा घेर लेती है हर मामले पे, वो कह रही हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का बदला तो महाराष्ट्र जरूर लेगा। यानी पिक्चर अभी बाकी है, सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में आप लोगों को पता है कि चुनाव होने हैं, तो वहाँ पर चुनाव के समय इस अपमान का जो बदला है वो महाराष्ट्र की जनता ज़रूर लेगी, ऐसा वो कह रही है। साथ ही कह रही हैं, लेकिन आज महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध के आगे नरेंद्र मोदी को नाक रगड़कर राष्ट्र गौरव शिवाजी से माफ़ी मांगनी पड़ी, जो बात मैंने कही। लेकिन सबको पता है कि माफ़ी ढोंग है, वरना इस पाप के जिम्मेवार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कीजिए। वो कह रही हैं साफ तौर पर कि ये ढोंग है। यदि आप वाकई में क्षमा मांग रहे हैं, आपको लगता है कि महाराज का अपमान हुआ, तो आपको सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, गद्दी से उतार देना चाहिए। यही यहाँ पर कुछ कह रही हैं। देखिए पिछले दिनों जब आपको बताएं कई करोड़ों की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिसंबर में इस मूर्ति का अनावरण करके एक तरीके से श्रद्धांजलि यहाँ पर दी थी। लेकिन कुछ महीने बाद ही 26 अगस्त को ये मूर्ति ढह जाती है, जिसके बाद से पूरा विवाद खड़ा हुआ था। इस विवाद पर अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। एक प्रतिक्रिया मैं आपको इसमें ख़ास तौर से बता रही हूँ। संजय राउत सांसद हैं, जो कि माफ़ कीजिएगा, तो देखिए महाराष्ट्र से संजय राउत सांसद हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान जब ये घटना हुई थी तभी दी थी कि महाराज शिवाजी का ऐसा अपमान तो मुगलों ने भी नहीं किया था। ये बड़ी बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कही थी। यानी एक तरीके से, और देखिए
अजीत पवार जो कि शिंदे गुट में जुड़े हुए हैं, एनसीपी को छोड़ करके, उन्होंने भी इस पूरे मामले पे माफ़ी मांगी थी, जनता से माफ़ी मांगी थी महाराष्ट्र की, लेकिन उसके बावजूद भी विवाद थम नहीं रहा था, विवाद जारी था। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी और किस तरीके से वो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करते हुए नज़र आए वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस इसको अपनी एक बड़ी जीत मान रही है कि कांग्रेस के आगे क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर विपक्ष में है, तो उन्होंने कहा है कि विपक्ष के आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने घुटने टेक दिए, जनता के भारी विरोध के बाद घुटने टेक दिए। लेकिन ये पिक्चर अभी पूरी बाकी नहीं। यदि वो वाकई में शर्मिंदा है और माफ़ी मांग रहे हैं, उनको लगा है कि महाराज का अपमान हुआ, तो उनको सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों को सीटों से उतार देना चाहिए। आप पीएम मोदी की इस माफ़ी को लेकर के क्या सोचते हैं, जिस तरीके से वो एक के बाद एक हर मामले पर यू टर्न ले रहे हैं? पहले आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में मामले का संज्ञान भी नहीं लिया जाता था, लेकिन अब वो तुरंत यू टर्न ले रहे हैं और ये एक बड़ा यू टर्न यहाँ पर शिवाजी महाराज के मामले में भी देखा जा रहा है। अब ये क्या महज चुनावों को देख कर के एक ढोंगी माफ़ी है या वाकई प्रधानमंत्री मोदी जी इस पूरे मामले को लेकर के शर्मिंदा है? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।